Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about the third lesson of your economics book, that is Consumers Equilibrium Utility Analysis. This is the part 1 video, so let's begin. Consumers Equilibrium Utility Analysis. हम यहाँ पे अभी जो स्टडी करने वाले हैं इसमें क्या क्या देखेंगे. Who is a consumer, concept of utility, measurement of utility, cardinal and ordinal measurement, concept of total utility and marginal utility, law of diminishing marginal utility, concept of consumers equilibrium, marginal utility analysis and consumers equilibrium, the basic limitations of utility analysis. These are the different topics which we have to study in this lesson. So first we shall begin. Who is consumer and concept of utility. Who is a consumer? In this lesson I have selected all the topics from your books. So let us see. Who is a consumer? Consumer कौन है? We, you, all, each and every person in the world is in some form of consumer. किसी न किसी फॉर्म में वो कंज्यूमर है. कुछ ना कुछ वह क्या करता है, कंज्यूम करता रहता है. चाहे वह कुछ गुड्स के वो परचेज करे अपने इंडस्ट्री के लिए, चाहे वह फूड मटेरियल्स हो जो अपने लिए वह परचेज करता है. तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. कंज्यूमर वह पर्सन होता है जो गुड्स या सेटिस्फैक्शन के कंज्यूम करता है, जिस अपने सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए. जनरली a consumer is thought of an individual, but in practice consumer consists of institution, individuals, group of individuals, household, organization, etc., company, industry, etc., all are इन सम फॉर्म ऑफ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर हम सिर्फ जब सोचते हैं तो हम एक पर्सन को सोचते हैं, ऐसा नहीं है. कंज्यूमर इंडिविजुअल हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडस्ट्रीज, ग्रुप ऑफ पर्सन, अचीव ऑफ हाउस होल्ड एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है. कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? अब कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर के उस बिहेवियर को रेफर करता है जिसमें वह अपने इनकम को क्या करता है, इस तरह से स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके. तो उसी बिहेवियर को जिस तरह से वह एक्सप्रेस करता है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर. जो कुछ वह एक्सपेंड करता है, एक्सपेंस करता है, उसी से उसको यूटिलिटी मिलती है. द कंज्यूमर चूजेस हिज एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी विद द गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जब कभी भी हम कुछ भी स्टडी करेंगे तो कंज्यूमर्स का इनकम दिया होगा और गिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये हमारा एजम्पशंस, और इन एजम्पशंस को हमें ऑलवेज फॉलो करना है कि विद द गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंड गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये these two are most basic assumptions for studying utility analysis, where key consumer incomes are given and price of goods and commodity are given also. Now concept of utility है क्या? अब हमने देखा कि कंज्यूमर कुछ न कुछ क्या कर रहा है, वह कंज्यूम कर रहा है. तो क्या कंज्यूम कर रहा है? जो गुड्स एंड सर्विसेज. कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, क्यों कर रहे हैं? हमें भूख लगी है, हम जो है कि ब्रेड बटर या कुछ भी लेकर के खाने के लिए बैठते हैं. तो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें उससे संतुष्टि सेटिस्फैक्शन मिलता है. हमारी जो थर्स्ट है, हमारी जो हंगर है, वह क्या होती है? उससे खत्म होती है. खत्म होने का मतलब क्या? हम सेटिस्फाई होते हैं. यू कंज्यूम ए कप ऑफ टी, यू गेट सम सेटिस्फैक्शन. अब जानते हैं कप ऑफ टी आप लेते हैं तो क्यों? आपका जब मन करता है तो क्यों कप ऑफ टी लेते हैं? किसके लिए? क्योंकि आपके अपने सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए, आप अपने जो डिजायर्स है उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए आप जो कप ऑफ टी लेते हैं. दिस सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड यूटिलिटी. और यही सेटिस्फैक्शन जो आप पाते हैं, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी ऑफ टी. जो आपका सेटिस्फैक्शन वो यूटिलिटी ऑफ टी और गुड्स है. Thus, utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity. अब उस commodity के कंजम्पशन से जो आपको यूटिलिटी डिराइव हुई है, जो आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ, वही यूटिलिटी है. मीन्स आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वह उस गुड्स की यूटिलिटी है, उसको इस्तेमाल करके आप सेटिस्फाई हुए. और इट मे बी डिफाइंड एज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी को हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे. इसलिए यूटिलिटी रेफर्स टू ए सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी. यूटिलिटी क्या है? यह सेटिस्फैक्शन है जो डिराइव होती है कहाँ से? कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी से. या वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी.
तो ये यहाँ पे टॉपिक आपको रहा। नेक्स्ट ये देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब जो यूटिलिटी का मेजरमेंट है, अब हमने देखिए कंज्यूमर्स देखा, कंजम्पशन देखा और यूटिलिटी देख लिया क्या क्या है। तो जो कुछ भी, जैसे आप कहते हैं ना कि आपका जो है कि आपने मार्केट में गए, कुछ आप रुपीज़ खर्च किए, कितने रुपीज़ खर्च किए, आप कुछ परचेज करके लाए तो कितना परचेज करके लाए। तो कहीं ना कहीं आप जब ये पूछते हैं हाउ मच और हाउ मेनी कॉन्सेप्ट आता है कि आपने मार्क्स स्कोर किया, कितने मार्क्स किए, आपने वेट लॉस किया, कितना वेट लॉस किया, आपने वेट गेन किया, कितना किया। तो कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस क्या है मिल रहे हैं कि कितना, हाउ मच और हाउ मेनी। तो सेम वे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो है, यहाँ पे आपको एक कप कॉफी पीने से कितनी यूटिलिटी मिली, या फिर आपको भोजन करने से कितना यूटिलिटी मिला। आप मूवी के लिए जाते हैं, उस मूवी को देख करके कितने सेटिस्फाई आप होते हैं। तो यही जो है कंजम्पशन, यही जो मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को मेजर करना। एंड देयर आर टू ब्रॉड वे ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, दैट इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, और द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट। कैन वी मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स? क्या हम कह सकते हैं एक कप चाय पीने से आपको 1 किलो यूनिट मिली, या 1 यूनिट जो है यूटिलिटी मिली? अभी हम नहीं कुछ कर सकते। टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट मार्शल एंड हिक्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। जो टू इकोनॉमिस्ट हुए हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड प्रोफेसर J.R. हिक्स, have different opinions. इनके opinions different थे। Marshall believes that we can measure satisfaction in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4 etc. मार्शल का जो ओपिनियन था वो कहते थे कि हम जो यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर, काउंटिंग नंबर्स के टर्म में, जिनको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, उसमें उसके टर्म में हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से, इनके हिसाब से, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। और इस तरह से जब मार्शल ने कहा कि 1, 2, 3, 4 लाइक नंबर्स में हम काउंट उसे मेजर कर सकते हैं, तो इस तरह से मेजरमेंट को उन्होंने जो नेम दिया, वह नेम दिया था क्या, यूटिल्स नेम दिया था। इस तरह से when you consume a cup of tea you can express your satisfaction as equal to 2 utils or 3 utils। अब इस तरह से जब एक कप कॉफी आप कंज्यूम करते हैं तो मार्शल्स के टर्म में हम कह सकते हैं कि हमने 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स या 1 यूटिल्स यूटिलिटी डिराइव किया फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ दैट कप ऑफ कॉफी और टी। वाइल दिस इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसी को हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी बोलते हैं। एंड वाइल अदर प्रोफेसर J.R. हिक्स ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई और लो। अब यह भी एक आइडिया है कि हम सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वेट नहीं कर सकते, तो हम उसको रैंक कर सकते हैं। प्रोफेसर J.R. हिक्स ने कहा था कि हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, एक रैंक कर सकते हैं, लो या हाई, गुड और बैड। तो क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह से इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इनको हम यूनिट्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि प्रोफेसर मार्शल ने कहा यूटिल्स में। तो हिक्स ने क्या किया था, मार्शल के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। ये सारी चीज़ें आप अपर क्लासेस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि हिक्स ने क्रिटिसाइज किया मार्शल का, ये कहते हुए कि हम जो है मेजरमेंट को, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक कर सकते हैं। और उन्होंने आइडिया दिया था किसका, रैंकिंग का, लो और हाई का। दस व्हाट यू कैन से इज दैट ए कप ऑफ कॉफी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन ए कप ऑफ कॉफी। अब इस तरह से कह सकते हैं कि एक कप चाय जो है आपको एक कप कॉफी के बदले में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो एक 1 कप ऑफ टी इज मोर सेटिस्फैक्टरी देन 1 कप ऑफ कॉफी। You cannot say that a cup of tea gives you 3 units of utility and a cup of coffee gives you 2 units of utility। अब हिक्स के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि एक कप ऑफ कॉफ़ी से हम टी से हमें 3 यूनिट्स और कप ऑफ कॉफ़ी से हमें 2 यूनिट्स यूटिलिटी मिलती है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसी को ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम कहते हैं। नाउ अब ये देखिए, 2 कॉन्सेप्ट इसमें से निकल के आए, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है क्या, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मींस दैट यूटिलिटी दैट इज आल्सो कॉल्ड सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स और यूनिट्स लाइक 1, 2, 3। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आप मैथ में 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो पोजीशन को बताते हैं। तो कार्डिनल नंबर में जब हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे तो वह होंगे
जो है कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट, एंड जब हम उसको रैंक करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या लो और हाई, तो उस तरह से जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मींस दैट यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। और जब हम उनको सिर्फ रैंक कर पाएंगे तो इस सिचुएशन में हम इसको कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी मेजरमेंट बोलते हैं। यहां पर यह जो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है दैट इज नोन एज यूटिलिटी एनालिसिस, एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। प्रेजेंट चैप्टर, जिस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, यह डील करता है सिर्फ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट। हम इस लेसन में यूटिलिटी एनालिसिस सिर्फ कार्डिनल मेजरमेंट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो एक ऑर्डिनल अप्रोच है, यह एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम अगले लेसन में स्टडी करेंगे। सो नाउ come to see what is utility and what are the different types of utility. Concept of utility and marginal utility. Concept of utility यानी utility है क्या? अभी हमने आपको बता दिया utility क्या है, want satisfying power of a commodity called utility। तो अब utility में हम देखते हैं total utility, और फिर ये देखिए marginal utility, क्योंकि utility आपको बता दिया। अब utility के types देखते हैं, तो इसमें पहला क्या है, total utility। It is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of commodity. To illustrate, if 2 units of a commodity are consumed and first unit yields satisfaction of 10 utils and the second unit yields satisfaction of 9 units, then total utility 10 utils plus 9 utils equal to 19 utils are 19 utils of utility। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है कि कार्डिनल अप्रोच ये करा कि टोटल यूटिलिटी क्या है कि जो जितने भी गुड्स हम कंज्यूम जो भी करते हैं, हर गुड्स से जितनी हमें यूटिलिटी मिलती है उन सब का सम ही, उन सब का एडिशन ही क्या है, हमारा टोटल यूटिलिटी है। मीन्स अगर हमने जो है कि 2 कप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम किया, तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी से हमने जितनी यूटिलिटी मिली और दूसरे कप ऑफ कॉफ़ी से जितनी यूटिलिटी मिली, दोनों को हम जोड़ देंगे तो वह टोटल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर देखें, किसी कमोडिटी के 2 यूनिट कंज्यूम किए जा रहे हैं, पहले यूनिट के कंजम्पशन से हमें सेटिस्फैक्शन जो डिराइव्ड होता है, इट्स मीन्स होता है मिलना या प्रोड्यूस होना। तो यहाँ से पहले यूनिट कमोडिटी से जो हमें सेटिस्फैक्शन इल्ड्स यानी प्रोड्यूस हो रहा वह 10 यूटिल्स है, दूसरे के कंजम्पशन से हमें 9 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी कितने हो गए, पहले से 10 यूटिल्स एंड दूसरे से 9 यूटिल्स, तो टोटल कितने हो गए, 19 यूटिल्स यूटिलिटी हमें डिराइव्ड हुई। तो यह हमारा क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी वह है, मान लीजिए हमने पहली यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम किया था, हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, फिर हमें दूसरी यूनिट हमने कंज्यूम किया तो उससे भी कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब हम ये देखते हैं कि पहले यूनिट के कंजम्पशन करने के बाद से दूसरे यूनिट्स के कंजम्पशन करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिली। तो जो जितनी यूटिलिटी वह मिलती है हमारी, वह क्या होती है, अगले यूनिट से, हर सक्सेसिव यूनिट के कंजम्पशन से जितनी यूटिलिटी हमें मिलती है वही हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मीन्स क्योंकि हम अगर सपोज करिए एक बार जब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने बैठते हैं, तो ब्रेड या बटर या चपाती जो भी हम लेते हैं, तो पहली चपाती कंजम्पशन करने से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरे से हमें थोड़ा और या दूसरे से थोड़ा कम मिल सकता है। तो पहले यूनिट के कंजम्पशन से जितनी यूटिलिटी मिली वह, और दूसरे यूनिट के कंजम्पशन से जो मिलती है, तो दूसरे यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में ऐड हो जाती है, तो जो डिफरेंस है वही क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में से जो हमारा पहले प्रोडक्ट के कंजम्पशन की जो यूटिलिटी डिराइव हुई उसको लेस कर देंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी। लाइक इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। यानी किसी गुड्स को अगर हम कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटी को, तो पहले के कंजम्पशन के बाद दूसरे के कंजम्पशन करने से हमें जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव होती है वही यूटिलिटी हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। इफ 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इल्स सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स, अगर 10 यूनिट्स हम किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं और हमें टोटल कितने 100 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है,
मीन्स, और हम जो ही 11th यूनिट जब हम किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है वह हो रही है कितनी, 105 यूटिल्स, 105 यूटिल्स। देन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ 11th यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 105, मीन्स टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल 11th यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 10th यूनिट्स। तो 10th यूनिट्स के जो कंजम्पशन तक हमें 100 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, 11th के यूनिट के कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी 11th तक है वह 105 यूटिल्स है। इसका डिफरेंस क्या है, 105 माइनस 100 इक्वल टू 5 यूटिल्स, तो यह 5 यूटिल्स है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यह जो है क्या है, दस मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड एज अंडर। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वह ये होती है, अगर हम इसमें मार्जिनल यूटिलिटी में देखें कि यहाँ पे यह हमारा यहाँ पे यह देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, यानी कि यहाँ 11 यूनिट का जो कंजम्पशन हुआ है, यह जो 11 यूनिट का हमारा कंजम्पशन हुआ है ये, और 11th यूनिट पर जो टोटल हमारा यहाँ पर मिला है वह कितने हैं, 105। तो 105 यहाँ पे अगर हैं तो इस तरह से इसमें हम देखें तो ये हो गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम सम देखें तो क्या होता है, तो जैसे टोटल यूटिलिटी 1 यूनिट के कंजम्पशन पे हमें यूटिलिटी मिली 10, दूसरे यूनिट के कंजम्पशन पे हमें यूटिलिटी मिली 5, तीसरे यूनिट के कंजम्पशन पे हमें मिली यूटिलिटी 6। तो यह क्या है, यह यूनिट्स ऑफ गुड्स है, यह टोटल यूटिलिटी है। अब अगर इन सबको हम जोड़ दें, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 10 and 5 15 and 6 21। तो यह हमारा 21 कितना है, ये 21 हमारा जो है यह टोटल यूटिलिटी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ पे पहले यूनिट के कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है वह 10 है, दूसरे यूनिट के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है 15, और थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी हमारा कितना हो जा रहा है, 21। तो इस तरह से हम जो ही सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिली 15, और अगर हम यहाँ देखें सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो यह इस फार्मूले से जो हमारा आएगा सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट पर कितनी है, यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से टोटल यूटिलिटी ऑफ n, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी है कितनी हमारी, 15 है। एंड टोटल यूटिलिटी n-1, यानी सेकंड यूनिट के कंजम्पशन से पहले वाली गुड्स जो कंज्यूम की गई है वह क्या है, फर्स्ट यूनिट, यानी फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, 10। तो यहाँ पर यह डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 5 यूनिट्स का। मीन्स सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है वह है 5 यूटिल्स। तो ये जो है, या एवरी इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी जो है, किसी कमोडिटी को जो हम अलग अलग कंज्यूम करते हैं तो सबसे मिलने वाली अलग अलग यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, या फिर टोटल यूटिलिटी जो कंज्यूमशन करने पर किसी गुड्स से डिराइव होती है उससे, और उसके पहले वाले गुड्स के कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी डिराइव हुई है, दोनों का डिफरेंस ले लें तो वह भी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अब इस तरह से देखते हैं जो हमारा पहला वाला था टेबल कि जो मार्जिनल यूटिलिटी, इसके पहले वाले ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में। अब यहाँ पर देखो क्या, रेफरिंग टू द अबव एग्जांपल्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी में वहाँ हमने ये बताया था आपको कि है क्या। तो मार्जिनल यूटिलिटी, ये फार्मूला है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी 10, यानी ये फार्मूला कौन सा यूज हुआ है, ये फार्मूला जो यूज हुआ है MU का, यह जो फार्मूला है यह TUN माइनस 1, इसी फार्मूले पर, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस 1 यूनिट। तो 11th यूनिट पर जो हमारा यूटिलिटी डिराइव हुआ है वह कितना है, 105 है, और 10th यूनिट पर जो टोटल यूटिलिटी डिराइव हुआ है वह है 100 यूनिट्स। तो जो हमारे क्या है कि 11th यूनिट के कंजम्पशन पर हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई, यह डिफरेंस हो जाएगा, यह होगा 5 यूटिल्स, यही क्या होगा, 5 यूटिल्स होगा।
अब इस तरह से यह हमारा क्या है, फार्मूला बेस्ड है कि इस फार्मूले पर कैसे हम जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी का इलस्ट्रेशन दिया, एन इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टेबल 1 गिव्स एन इलस्ट्रेशन ऑन द एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इस टेबल में देखो दिया क्या है, कैसे हम इसको फाइंड किया है, और यहाँ इवन फार्मूला भी लिख करके दिया हुआ कैसे फाइंड किया गया है। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट के किसी के डिफरेंट कमोडिटी कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में देखिए है क्या, जो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर डिराइव हो रही है 100 यूटिल्स, सेकंड पर 190 यूटिल्स, थर्ड पर 270 यूटिल्स, 4 पर 340 यूटिल्स एंड 5 पर 400 यूटिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी इस पर जो क्या होगी, अब देखो पहले यूनिट के कंजम्पशन पर जो टोटल यूटिलिटी होगी वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस, अब इसके पहले तो कोई कंजम्पशन हुआ नहीं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट, यानी 100 माइनस 0। अब सेकंड यूनिट पर हम अगर देखें जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी है कैसे मिलेगी, तो सेकंड यूनिट पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी 90, और ये 90 हमें कैसे मिल रही है, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट कंजम्पशन कितना है 190 यूटिल्स एंड फर्स्ट यूनिट पर कितना दिया हुआ है 100 यूटिल्स, तो इसका डिफरेंस क्या है 90 यूटिल्स। सेम वे में थर्ड यूनिट्स पर कितना हमें यूटिलिटी मिल रहा है 80, कैसे आया, टोटल यूटिलिटी जो है 270 यूटिल्स है यहाँ पे, और ये इसमें सेकंड यूनिट पर जो हम कंजम्पशन करें टोटल यूटिलिटी क्या थी 190 यूनिट्स, दैट इज डिफरेंस ले लिया इसका 80 यूटिल्स हमारी यूटिलिटी है। इस तरह से टेबल 1 सोच क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम, किसी भी कितने भी सीरीज के कंजम्पशन हुए हैं उसमें किसी भी नंबर के अगर हम प्रोडक्ट कंजम्पशन की मार्जिनल यूटिलिटी जानना चाहें तो ये फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी nth आइटम इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth माइनस 1 आइटम। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, इसी फार्मूले के हेल्प से जो है कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, इसी फार्मूले के हेल्प से हम इसको पढ़ पाएंगे। या टोटल यूटिलिटी का एक और फार्मूला, जो टोटल यूटिलिटी का फार्मूला दिया हुआ है यह क्या है, सिग्मा mu मीन्स क्या है, टोटल यूटिलिटी अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पे इन सब टोटल यूटिलिटी को जोड़ दो तो ये हमारा ये आएगा इतना। जैसे इसको अगर हम देख लें कि क्या है 0 9 and 8 17 and 7 24 and 6 30 0 and here 3 and 1 4, तो यह हम देखें कि 400, तो टोटल यूटिलिटी हमें क्या मिल रही, मार्जिनल यूटिलिटी का सम ही हमारा क्या है टोटल यूटिलिटी है, यानी कि यहाँ पर ये जो हुआ 400 हुआ है। तो यही कहना है कि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस nth माइनस 1 आइटम, या टोटल यूटिलिटी हमारा सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी होता है। सिग्मा इकोनॉमिक्स में सिग्मा का सेंस ऑलवेज समेशन से होता है, सिग्मा का सेंस ऑलवेज इकोनॉमिक्स में क्या होता है सम से, सिग्मा का सेंस ऑलवेज इकोनॉमिक्स में समेशन से होता है। सो तो यहाँ पे यह हमने आपको बताया। नाउ अगर हम इसी टेबल को कन्वर्टिंग टेबल इनटू अ डायग्राम वी गेट द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम क्या करें, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को अगर हम एक डायग्राम में प्लेस करें तो यहाँ पर देखो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स यूनिट, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो हमारा लिया गया है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हमारा लिया गया है कमोडिटी x एंड y एक्सिस पर लिया गया है कमोडिटी y। तो यह यहाँ पर हमने जो देखा पहले यूनिट पर हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही थी 100, दूसरे पर हमें कितनी मिली 190, तो यह हमारा कितना था 100 है, यह 190 है, 270 है। तो इस तरह से हमारा जो है कि डिफरेंट क्या है इस पर टोटल यूटिलिटी हमारी मिल रही थी। जैसे कि इसमें अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मिल रही है 100, यहाँ पे 90, यहाँ पे 80, 70, 60। तो कैसे मिल रही, क्योंकि हमारा डिफरेंस होता जा रहा। तो देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी वह कर्व है, जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वह हमारा क्या है कि यूनिट एक्स के 1 यूनिट के कंजम्पशन पे हमें 100 यूटिल्स मिला, सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से 190 यूटिल्स, थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से 270 यूनिट्स मिला। तो इसी तरह से यह हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
जैसे जैसे ये हमारा बढ़ रहा और हियर यहाँ पे फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पे हमारा जो है कि 340 हो गया एंड यहाँ फिफ्थ यूनिट पर हमें जो है मिल रहा है 400 यूनिट्स का। और जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें डिराइव हो रही है वह फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे 100 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे यूनिट के कंजम्पशन पे 90 यूटिल्स। तो जब हम देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी कर्व हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वह भी क्या आउटवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमारा डिक्रीज हो रहा है इनिशियल पॉइंट से, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग में। तो इस तरह से यह हमारा क्या है, ये इस फॉर्मेट में हमारा यह क्या बन रहा है, कर्व बन रहा। तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब यहाँ पे ये एजम्पशंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसी फार्मूले को यूज किया गया टोटल यूटिलिटी सिग्मा MU। अगर हम टोटल यूटिलिटी देखें, इन सब को हम जोड़े तो इसी के बराबर आएगा, यानी कि ये सब जो यहाँ पर किया है 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60, यह इक्वल टू क्या होंगे 400। तो यह जो होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी का सम ही हमारा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। इस तरह से यह हमने आपको बताया इसमें रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने आपको यहाँ बताया टोटल यूटिलिटी और क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी। तो रिलेशनशिप क्या है, अगर किसी क्वांटिटी का कंजम्पशन, नो कंजम्पशन ऑफ एनी गुड्स, नो यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, नो मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे ये देखिए क्वांटिटी जो कंज्यूम की जा रही है, यहाँ पे 0 यूनिट है तो इस पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें कोई भी यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही। लेकिन फर्स्ट यूनिट पर अगर हमें 8 यूनिट्स मिल रहा है, टोटल यूटिल्स 8 का मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा 8 होगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे जो टोटल यूटिलिटी होगी वही क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड यूनिट के कंजम्पशन पर हमें टोटल यूटिलिटी मिली 40 यूटिल्स, तो हमें जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, 6 यूटिल्स, यानी कि दूसरे यूनिट के कंजम्पशन पे अब हमें सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिला। थर्ड यूनिट पर हमें 18 यूटिल्स मिला, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 4 यूटिल्स हो गया। फोर्थ यूनिट पर हमें 20 यूटिल्स मिला, और तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो गया, 2 यूटिल्स। फिफ्थ यूनिट कंजम्पशन करने पर हमें कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं हुई, क्योंकि वो हमारा एक क्या था, मैक्सिमम लेवल था, वही हमारा सबसे ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल है। इस लेवल पर हमारा सेटिस्फैक्शन जो होता है वह क्या हो जाता है, जो यूटिलिटी मिलती है वह 0 हो जाती। अगर आगे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं 6 यूनिट, तो देखो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होगी, नेगेटिव चली जाएगी। अब जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खाने का शौक है, तो एक लिमिट होती है खाने की। पहला कंजम्पशन, पहले ब्रेड का कंजम्पशन करते हैं यूनिट ऑफ ब्रेड का, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, दूसरे पर कम मिलता है, तीसरे पे और कम, चौथे पे और कम मिला, पांचवे पर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद भी अगर खाते हो छठवें पर तो क्या होता है, पेट फूल के बड़ा सा हो जाता है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, खा खा करके ही लोग कुछ बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है कि यही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में अगर हम यहाँ पर एक देखें ग्राफ में क्या हुआ है कि जैसे ही हमारी टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी जब तक हमारी बढ़ रही है, तो जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ तक देख लो, इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, बढ़ी है। तो इस पॉइंट तक जब टोटल यूटिलिटी बढ़ी है, तो हमारा इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिक्लाइनिंग है। यहाँ पर यह जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी, यह डिक्लाइन करते हुए है यहाँ तक। लेकिन जो ही हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से यह बढ़ नहीं रहा, स्थिर है। तो जब हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है यह 0 हो गई। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। लेकिन जो ही टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, यानी कि यहाँ पर यह क्या हो रही है, डिक्लाइन जो ही कर रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ये है कि जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे डिक्रीजिंग लेवल में रहेगी। जो टोटल यूटिलिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 रहेगा, और जो ही हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में पहुँच जाएगी, नेगेटिव में चलने लगेगी। तो ये आपको यहाँ पे बताया
नाउ हम देखें नेक्स्ट क्या है कि अब ये टोटल यूटिलिटी कर्व क्या है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पर इसमें देखिए कि ये दिया गया है कि इसमें आपको जो है दोनों पॉइंट्स को, जिसमें टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को दिया गया है। ये जान रहे थे कि जब जब ये देखो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है और ये यूटिलिटी है, ये टोटल यूटिलिटी हमें है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, और यहाँ पर हमें जो है क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, जो ही हम फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन यहाँ पे कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन पे यूटिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग। जैसे हमने बताया था आपको, ये ग्राफ था, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ था कुछ, कि ये जब बढ़ रहा है हमारा, ये बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या हो रहा, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये बढ़ा तो ये देखो इस पॉइंट पर हमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल मिला यहाँ पर ये है पहले, दूसरे पर हमें ये मिला, तीसरे पर हम यहाँ पर आ गए फोर्थ पे, फोर्थ पोजीशन पर, यानी हमारा फोर्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो रहा है उस फोर्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिली है। यानी जानते हैं जिस यूनिट पर हमें मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव्ड होगी उस यूनिट पर हमारे पास जो कंजम्पशन होगा वह क्या होगा, टोटल यूटिलिटी हमारा जब जिस यूनिट पर सबसे ज़्यादा होगा उस यूनिट पर हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वह जीरो होगी। यानी फिफ्थ यूनिट पर हमें अगर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया, कुछ यूटिलिटी तो नहीं मिली लेकिन मैक्सिमम हमारा यहाँ 20 रहा, लेकिन जो ही फिफ्थ जब हमारा टोटल यूटिलिटी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम है उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो होगी। जिस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। और जो ही टोटल यूटिलिटी ये देखो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, यहाँ से गिरनी शुरू हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो नेगेटिव में चली आई है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वह डिक्लाइन हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन जो ही हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, यहाँ इस पॉइंट पे जब ही कांस्टेंट है तो यह हमारा क्या हो गया है, जीरो हो गया है। लेकिन जो ही मार्जिनल टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, यानी यहाँ डिक्लाइन होनी जब शुरू हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे ये देखो अनदर जो सिक्स्थ यूनिट जो हमने कंज्यूम किया है गुड्स में, सिक्स्थ यूनिट पर हमें जो यूटिलिटी मिल रही है -2, यानी यहाँ यह नेगेटिव पॉइंट में आ गई। तो अब इस सिचुएशन में क्या है, एजम्पशंस क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। अब अगर हम देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है तब तक ही यह टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ इस पॉइंट पे हमारा जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। और जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव है तो हमारी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम के बाद से क्या हो गई, डिक्लाइनिंग होनी शुरू हो गई है। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट। मार्जिनल इज द रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक और ऑप्शन था कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही थी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वह डिक्रीजिंग रेट में क्या हो रही थी, डिक्लाइन कर रही थी। यानी कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। यानी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो यहाँ पे 8, 6, 4, 5 ये है, तो इसका मतलब क्या है, यह जो बढ़ रहा है यह 10, 18, 24, 28, यानी कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है तो टोटल यूटिलिटी जो है यह इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में। जैसे 10 के बाद 8, 18, 8 बढ़ा, 18 के बाद 24, यानी 6 का इंक्रीमेंट हुआ, 24 के बाद 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो जैसे जैसे हमारी ये डिक्लाइन हुई है तो ये इनकी ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग लेवल में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ एजम्पशंस इसके हैं जो हमने बताए हैं, यह आपके बुक में हेल्प के दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। जो यह आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट रहा है यहाँ पर। अब रिलेशनशिप जो रहा है, मेनली हमें रिलेशनशिप की ही बात करनी। को रिलेशनशिप क्या रहा कि टोटल यूटिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी, स्लोप अपवर्ड अप टू पॉइंट जी रिप्रेजेंट मैक्सिमम। तो ये हमने आपको पॉइंट में यानी डायग्राम में बता दिया है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है क्या।
टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी यहां पर जो है यह क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू पॉजिटिव। हमने बताया कि आपकी यह टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तब तक ही करेगी जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ टीयू इंक्रीज करेगा तब तक ही जब तक कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। व्हेन एमयू इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब हमारा एमयू क्या है, जीरो है। दूसरी, व्हेन एमयू नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी कि इस सिचुएशन में क्या है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। यह रिप्रेजेंट करता है कि एमयू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज द टीयू इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब अगर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीजिंग एमयू है, एमयू जो क्या है, यह हमारा डिक्रीजिंग एमयू है, ये रिप्रेजेंट हमें करता है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, टीयू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रहा, आज हमने बताया इसमें टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे में और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टिल देन stay healthy, stay safe. If you have any confusion, feel free to ask me through Google Classroom comment section. Thank you for watching.